सिद्धिभ्यः लीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वानिविचापुरम् अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो छायाणम् नमो लोय सौविसाहुणम्। अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी भट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम श्री रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ईश्वर भग्य शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृत भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। संपूर्ण लोक परम सत्ता से युक्त है। महासत्ता शून्य ये जगत नहीं है। शुद्ध संग्रहणे की दृष्टि से लोग एकत्वभूत हैं। एकत्वभूत लोक की व्यवस्था को न समझने के कारण ये लोक ब्रह्म अद्वैत में प्रवेश कर गया। जब द्रव्य की द्रव्यता का बोध किया, ऐसा विश्व में कोई पदार्थ नहीं है जिस संपूर्ण पदार्थ में एक ऐसा गुण है जो संपूर्ण विश्व को एकत्व करता है। जड़ चेतन में भी एकत्व स्थापित करता है। जड़ चेतन में जब एकत्व स्थापित किया, इस शब्द को जगत समझ नहीं पाया। उन्होंने जगत का कर्ता एक स्वीकार कर लिया और जड़ चेतन का कर्ता एक बना लिया। जबकि जड़ और चैतन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्यों में एक ऐसा गुण है जो संपूर्ण द्रव्यों में एकता स्थापित करता है। संपूर्ण द्रव्यों में एकता स्थापित करता है। जैसे कि आपका देश भारत
भारत में जो भी निवास करता है वर्तमान अपेक्षा वो भारतीय है। वह हिंदू भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, अयोध्या भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, लेकिन यह जो निवास कर रहा है वो कौन है? भारतीय। जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है वो भारतीय है। जैसे भारत में निवास कर रहा है वो भारतीय है, ऐसे संपूर्ण 6 द्रव्यों में गुण है, उसका नाम अस्तित्व गुण है। उसका नाम अस्तित्व गुण है। संपूर्ण द्रव्यों की सत्ता मौजूद है, ये अस्तित्व गुण कह रहा है। वस्तुत्व गुण है, वस्तुत्व गुण है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो वस्तुत्व के बाहर जा सके। चाहे वेदों में वर्णित विषय हो, पुराण में वर्णित विषय हो, संसार में जितने विश्व में ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे भारत में हो, दुनिया के देशों में हो, वस्तुत्व के बाहर जगती पर कोई व्याख्या ही नहीं हो सकती। चुनौती है जगत में कि 64 वर्णों के बाहर तुम कुछ लिख पाओ। ऐसे वस्तुत्व के बाहर जगत में कोई व्याख्यान ही नहीं होता। सामान्य विशेषात्मक वस्तु यानी पुनीत, आप मनुष्य हो कि जीव हो? आप मनुष्य की जीव हो? और पहले मनुष्य थे कि जीव थे? वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान विशेषम वस्तु। वस्तु का जो स्वभाव नाम वस्तुत्व है, सामान विशेषण वस्तु है। जीव सामान्य है और मनुष्य विशेष है। जीव सामान्य त्रिकालिक है, मनुष्य विशेष तात्कालिक है। त्रिकालिक को भूल करके तात्कालिक में जीने लगा जीव, इसलिए कसाय को प्राप्त हो रहा है। त्रिकालिक को सुन करके तात्कालिक में जी रहा है, इसलिए कसायिक भाव आ रहे हैं। इतना ज्ञान करके जीते रहना चाहिए कि मैं मनुष्य तो पर्याय को प्राप्त हुआ हूं, मनुष्य नहीं हूं। मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ हूं, मनुष्य नहीं हूं। मैं दिल्ली में आया हूं, दिल्ली का नहीं हूं। मैं दिल्ली में आया हूं, दिल्ली का नहीं हूं। मैं भारत में आया हूं, भारत का नहीं हूं। ओ मित्र, ऐसे मनुष्य देह में मैं आया हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं। क्या कर लिया आपने? अपना परिचय भूल करके आप भिन्न पुरुष का परिचय दे रहे, भिन्न वस्तु का परिचय दे रहे हो। आपका परिचय क्या है? पुनीत भैया, योगेश से पूछना ओहो कि आप योगेश हो कि जीव हो? आप योगेश हो कि जीव हो? जीव हैं। जमुनालाल जी पाबत है मित्र, तू राजस्थान छोड़ करके महाराष्ट्र पहुंच गया, पूरे देश में घूम रहा। आप कौन हो? जमुना प्रसाद पाबत हो कि जीव हो? पक्का विराजो। शरद जी, हमारा काम बन चुका है। इन सब ने अपने आप को जीव स्वीकारा है। हे ज्ञानियों, हे जीवो, अब मैं जीव से बात करता हूं। मनुष्य से बात करूंगा तो पर्याय धर्म है। त्रिंश से बात करूंगा तो पर्याय धर्म है। नारकी से बात करूंगा तो पर्याय धर्म है। देव से बात करूंगा तो देव धर्म है। ये धर्म
आयु प्रमाण काल के हैं। ये पर्यायशक्ति के धर्म है। एक ऐसे धर्म है जिस साथ ऐसे धर्म है, वो बच्चा खेल रहा है, वो अपने में आनंद में है, वो बाल अवस्था की प्रत्याशक्ति है। उसे इतना ज्ञान है खेलना चाहिए। चेहरे पर पसीना आ गया, उसने धीरे से पूछ लिया और फिर खेलना प्रारंभ कर दिया। यदि ऐसा शरद जी जाके वहां करें तो लोग ताली बजाएंगे, बोले इतना बड़ा होकर के क्या कर रहा है। बालक की बाल चेष्टाएं आनंद देती है, लेकिन जैसे वही बालक बड़ा हो जाता है, वे चेष्टाएं विलीन हो जाती है। बाल्य चेष्टाएं किशोर करे तो फिर वो आनंद नहीं देता है। किशोर तो अध्ययन करे, पठन पाठन करे, भाषण कला सीखे, लेखन कला सीखे, छंद व्याकरण सीखे, गणित शास्त्र सीखे, शास्त्रीय पद्धति का बोध करे, वो शोभा देता है। लेकिन युवा हो गया, उसका दूसरा धर्म प्रारंभ हो गया। किसी कन्या का स्वामी बन गया। अब कन्या का स्वामी बन करके फिर भी छात्रावस्था की हरकतें करें, वो पत्नी से शून्य हो जाएगा। प्रत्याशक्ति एक शब्द है, इसे ध्यान से समझिए। प्रत्याशक्ति यानी निकटता, नजदीकता। जिस अवस्था की प्रत्याशक्ति होती है उसके अनुकूल प्रवृत्ति करोगे तो तुम श्रेष्ठ कहलाओगे, और अपनी अवस्था की विपरीत प्रवृत्ति करोगे तो आप हीन कहलाएंगे। प्रत्याशक्ति, वही अवस्था ढल गई। अब वो व्यक्ति अपने बेटे के पुत्र का दादा बन गया। उनके भाव बदल गए। अब दादा बन के कैसे रहना पड़ता है अनुभव करो, नाना बन के कैसे रहना पड़ता है अनुभव करो। मुक्चू कृष्णानगर, जीव प्रत्याशक्ति का ज्ञाता नहीं होता, वह जीव दूसरे के दोषों को, गुणों को गिनता रहता है। जिसे प्रत्याशक्ति का बोध होता है वो समझ लेता है। तीन बात का ज्ञान करके रखो। प्रत्याशक्ति का ज्ञान कीजिए, औदिक भाव का ज्ञान कीजिए, प्रत्याशक्ति का ज्ञान कीजिए, औदिक भाव का ज्ञान कीजिए, पारमाणिक भाव का ज्ञान कीजिए। रहस्यमय शब्द में इनकी व्याख्या को कर रहा हूं। औदिक भाव का ज्ञान कीजिए, प्रत्याशक्ति का ज्ञान कीजिए, पारमाणिक भाव का ज्ञान कीजिए। ये जैन दर्शन के दार्शनिक शब्द हैं, हमारे धर्म के धार्मिक शब्द हैं, और स्वधर्म धर्म के धार्मिक शब्द की शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा तो आपका उपदेश बिखर जाएगा। प्रत्याशक्ति का ज्ञान करना चाहिए। जो क्रिया शरद लक्ष्मी, संध्या लक्ष्मी आज से 25 वर्ष पूर्व करता था, बहुत सारी शरद जी ऐसी परिणति स्वयं के जीवन की होती है, उस पर आप चिंतन आज करिए तो आप उसमें तुम्हारी कोई हंसी करेगा तो तुम लड़ने को तैयार हो जाओगे, और उसका चिंतन आज करोगे तो तुम ही आए हंसोगे। फिर से कहूं, जो प्रवृत्ति आज से 25 वर्ष पूर्व आपके थी, उस प्रवृत्ति को देख करके एक भिन्न पुरुष हंस रहा था आपको देख करके, तब आपको गुस्सा आ रही थी, ये मेरे को देख के क्यों हंसता है। वो आज 25 वर्ष निकल गए, उस पर चिंतन करो,
तो मित्र स्वयं को हंसी आएगी, मैं क्या कर रहा था। पागलपन। कसाई के प्रत्यय सत्य ने तो सर्वनाश करा दिया। कसाई के प्रत्यय सत्य ने सर्वनाश करा दिया। जब जब कसाई आए मौन लेके बैठ जा। स्वच्छ आकाश को देखिए आज, स्वच्छ आकाश को देखिए आज। बादल हो जाए फिर देखना आकाश को, आंधी तूफान आए फिर देखना आकाश को। आंधी तूफान के बादल का ज्ञान करना, आंधी तूफान के बादल में मात्र देख लेना, जान लेना, लेकिन आंधी तूफान के बादल का समय लंबा है कि शुभ्र आकाश का समय लंबा है। शुभ्र आकाश का समय दीर्घ है। आंधी तूफान जो आते हैं वो सर्वनाश करके निकल जाते हैं। आंधी तूफानों को मात्र देखना चाहिए और सुरक्षा कर लेना चाहिए। ये समय इसका दीर्घ नहीं है, शुभ्र आकाश से दीर्घ होता है। ऐसे भावों की विशुद्धि का काल दीर्घ होता है, संक्लेश का काल दीर्घ नहीं होता है। जब जब चित्त में संक्लेश ना बढ़े, सारे निर्णय बंद कर देना चाहिए। ये तुम्हारे परिणाम सुरेश भैया तुम्हें दगा देने वाले हैं। एक समय को ज्ञानी लोगों को इसी पर्याय में ध्यान के माध्यम से नरक का नारकी बन के बैठना चाहिए। नरक में ध्यान के माध्यम से नरक का नारकी बन के बैठना चाहिए। नरक का नारकी, और वहां बैठ करके अब चिंतन करो कि नरक में कैसे आया है, नरक में आने का कारण क्या है, और नरक में आने का कार्य हमने नरक में किया है कि मनुष्य बन के किया है। नरक में बैठ करके चिंतन कीजिए। जो कभी जेल नहीं गए हो ना, और जेल जाने की इच्छा भी ना हो, फिर भी तुम जेल में बैठ कर ध्यान में जेल में जाइए आप, और फिर सुब्रत आनंद को बोलो जेल की रोटियां देखो। देखा था पुनः चावल जा रहे थे, चावल जा रहे थे, चावल बन करके अपन प्रवचन करने गए थे ना, चावल। ओ बाप रे क्या चावल थे मालूम। मैंने पूछा एक व्यक्ति से, खाने वाले से, क्या बोले, गुरुजी बिना कंकड़ के मिल जाए तो वो तो अभाग्य हमारा। रोटियां इतनी मोटी मोटी जान करके बना की जाती हैं जिसे तुम ज्यादा खा नहीं पाओ। बोला दाल, लेकिन वो दाल और रोटी की याद मत कीजिए। तुम तो ये कहो अब ऐसी दाल रोटी खाने का अवसर मिला क्यों? जेल की दाल रोटी खाने का अवसर मिला क्यों? ऐसा निर्णय कीजिए, तब तुमको पता चलेगा इसमें जेलर का क्या दोष है। वो तो अपनी नौकरी कर रहा है। इसमें जेल की दीवारों का क्या दोष है? वे तो पुद्गल परमाणु का पिंड है। इसमें दोष किसका है? दोष इसमें देह का क्या है? देह तो तुमको ये कह रही थी मेरा प्रयोग तुम कर लो, मैं तुम्हारे लिए तपस्या में भी सहयोग करूंगा। ये शरीर कह रहा है कि तुम तपस्या करो, मैं तपस्या में तुम्हारा सहयोग करूंगा, और विचार करना चाहे तो विचार में सहयोग कर दूंगा, क्योंकि मैं पुण्य के पराशय को प्राप्त हूं तेरे लिए, इसलिए मैं तेरे लिए प्राप्त हुआ हूं, पर मैं तू नहीं हूं। ये देह कहेगी आपसे शरद जी, शरीर कहेगा मित्र मैं तो नौकर्म हूं, मैं भाव कर्म नहीं हूं। तुम मेरे बल पर नहीं पाप किए हो, मेरा प्रयोग किया है, आपने भाव कर्म का प्रयोग किया है। भाव कर्म का प्रयोग किया है। स्वामी आत्मा ही है, स्वामी आत्मा ही है।
स्वामी आत्मा ही है। अभी सिद्ध अष्टांग का पर्व चल रहा था, कितनी भव्य जीव जिनालों में सिद्ध चक्र विधान कर रहे थे, कितने भव्य जीव तीर्थों में विधान कर रहे थे। इसी काल में कितने लोग गोवा घूमने गए थे, कितने लोग पिकनिक मनाने गए थे, कितने लोग मित्र हमारे लाल मंदिर में प्रभु पारसनाथ के दर्शन करने गए थे, और कितने लोग लाल किला घूम रहे थे। शरीर क्या कहेगा, शरीर क्या कहेगा, शरीर क्या कहेगा। वो कह रहा है आप मुझे दोष देना बंद कर दीजिए, तुम्हारे भावों की दशा विचित्र न होती तो मैं तुमसे विचित्र तुम मेरे से काम नहीं करा सकते थे। नरक में बैठ कर ध्यान कर रहे थे, जेल में बैठ कर ध्यान कर रहे थे, नरक में शरीर लेके नहीं आया, नरक में रसना लेके नहीं आई है, नरक में स्पर्शन लेके नहीं आया है, नरक में घ्राण लेके नहीं आई है, नरक में मेरे मित्र कर्ण लेके नहीं, चक्षु लेके नहीं आई है। ये इनका प्रयोग तो सिद्ध बनने के लिए भी होता है। सुनील भैया घर में सिलबट्टा है क्या, जानते सिलबट्टा? जरूर जानते होंगे। मुमुक्षु उससे कौन सी चटनी पिसती है? यानी आपके घर के सिलबट्टे से कौन सी चटनी पिसती है? मनोज मेरी तरफ देखो ध्यान से, इस सारे बाहर की बातें बाहर फेंक दो। अब निर्णय करो कि आपके प्रधान के घर में एक सिलबट्टा है, उससे पूछो नमन अमन इसमें कौन सी चटनी पिसती है, और आप शरद जी कागज लेके बैठना, इनके घर के द्वार से निकलना। चटनी की गंध इनके घर की हकीकत का बोध करा देगी। तुम बैठ करके रसोई घर में चटनी पिसवा रहे थे, मालूम चल जाएगा इस घर के लोग कौन हैं। क्या हो गया? चटनी की गंध, हपावत जी चटनी की गंध पता कर रही है कि घर के द्वार पर तुम पीस के बाहर नहीं निकल पाओगे, उसके पहले प्याज लहसुन की गंध पहुंच जाएगी। ओहो यानी लहसुन का बिगाड़ चल रहा है, लहसुन का बिगाड़ भभका ना रहे, छोंकना आ रहा है लहसुन का, तुम घर के बाहर नहीं जा पाओगे। मैं समझ जाऊंगा ये जैनी का घर नहीं है। पहले सुनिए, जैनी का घर नहीं है। जैना चार जाति का जैनी का हो सकता है, लेकिन सुप्त जैनी के घर में लहसुन प्याज के छोंक की बघार की गंध आ ही नहीं सकती है। जैसे भावलिंगी बीतरागी मुनि के मुख से भाषा समति सुन शब्द नहीं निकलता, ऐसे ज्ञानी जैनी घर में लहसुन प्याज की गंध नहीं निकलती है। जिस घर में ज्ञानी हो, जिस घर में लहसुन प्याज की गंध आ रही हो, वो ज्ञानी वह श्राप का चार का जैनी नहीं है। और जिस मुनि के मुख से भाषा समति विकृत ऊट पटांग भाषा निकल रही हो, वो भाषा समति का मुनि नहीं है। क्या हो गया? घर में चटनी बन रही थी, चटनी, प्रधान के घर में चटनी। मित्र, बच्चों ने माता पिता को जन्म नहीं दिया, माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया है। जन्म से तुमने संस्कार क्यों नहीं दिए? आठ वर्ष के बच्चे का जो भी आचरण होगा उसका फल माता पिता को भोगना पड़ेगा।
कैसे बच्चे नहीं मानते शरद जी? नन्हे नन्हे 2 बच्चे आए, उनके पिताजी पाद प्रक्षालन कर रहे थे। उन बच्चों को मैं देख रहा था, उनके चेहरों पर गदगद गुरु भक्ति टपक रही थी, और नन्हे नन्हे हाथ ऐसे माथे पे लगा रहे थे। तुमने किसने सिखाया? अरे बच्चों को सिखाइए मत, तुम सीख के काम करो, बच्चे सीख जाएंगे। हो। मुंडी पकड़ के मुनि के चरणों में माथा मत पटकाइए बच्चों का, आप जमीन में बैठ के नमस्कार करो, बच्चे सीख जाएंगे। मैं देखता हूं अभी दिल्ली में प्रवेश किया पंडित जी, प्रत्येक मंदिर में पुजारियों की भीड़ लगी थी। और यहां की विशेषता सुनिए आप, जितनी युवा मंच यहां पर, कोई रविवार को कोई शनिवार को प्रत्येक मंच अभिषेक कर रहा है। ये भारत की राजधानी की महिमा है कि यहाँ के बच्चे बच्चे में अभिषेक की परंपरा है। आज ही सुबह एक ग्रुप आया, बोले गुरुजी आज शनिवार है, आशीर्वादों में अभिषेक करने जा रहा, वो कल भी लाइन लगने वाली है। ये संस्कार धर्म के न होते तो कलश उठाने के परिणाम नहीं होते। जिनकी माताएं ऐसे लोटा लेके पकड़ना सिखाती ना, वैसे गिलास सिखाती ना, लोटा सिखाती ना, गिलास सिखाती ना, उन्हें ऐसे कलश भी सिखाना चाहिए। ऐसे पकड़ना तो बच्चे जन्म से सीख लेते हैं। पेट पर आता ना तो पकड़ नहीं पता लोटा ऐसे। जैसे पेट दर्द करने पर सुबह से लोटा पकड़ती हो ना, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति होगा, किसी देश का होगा, वो लोटा पकड़ता ना ऐसे ऐसे लोटा पकड़ने के संस्कार है ना, क्योंकि पेट पिरा रहा है। ऐसे बेटा कर्म पिराने लग जाए तो तुम कलश पकड़ने लग जाओ। प्रत्यस्ति धन्य भी जीव, धन्य भी जीव। आज तुम कह सकते हो बड़े गौरव के साथ कि ऐसे कुल में जन्म हुआ। मैं तो बहुत गदगद रहता हूँ, 24 घंटे प्रसन्न रहता हूँ इस बात पर कि ये क्षोभसम, ये कंठ, ये प्रज्ञा, ये बुद्धि किसी भी दर्शन में जन्मा होता तो पूरी मिथ्यात्व के पोषण में निकल जाती। आज जैन कुल में जन्म हुआ है तो जिनदेव की शाबाश वाणी में निकल रही है। सारे वह मुस्कुराओ बेटा, सब मुस्कुराओ। वो आज का दिन पता नहीं कौन से पंडाल में बैठे मिलते, आज तुम देशना मंडप में बैठे हो। सौरीपुर बटेश्वर भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्मभूमि, अजितनाथ स्वामी का सुंदर जिनबिंब विराजमान है सौरीपुर में। महात्मा सुब्रत सागरी याद करो, आगरा से आप निकल रहे थे भिंड की तरफ, वहां पर एक घोड़े की बोली चल रही थी शरद जी। करोड़ों की बोली बोल चुकी थी पर बिका नहीं था। बीटू कौन भैया? बीटू एक घोड़े की बोली लग गई थी, याद है आपको? घोड़े की 1 करोड़ की बोली लग गई पर वो उसने दिया नहीं। घोड़े के बाजार में घोड़े की बोली लग रही थी। मित्र, द्रव्य कहता है मैं तो हूं, अब प्रयोग कर लो, क्या करना चाहते हो। एक घोड़े की बोली लगा रहा था और एक मंगल कलश की बोली लगा रहा है। परिणामों की दिशा देखिए। जगत को दोष देना बंद करो आज से। निमित्तों में राग द्वेष होता ही नहीं है। निमित्तों में राग दोष होता ही नहीं है। राग द्वेष तो जीव के अंदर है। इसे सीखना चाहिए। जेल में बैठे हो, ध्यान चल रहा है आपका, नरक में बैठ के ध्यान कर लो, पशु बन के ध्यान कर लो। और पुनीत भैया, मित्र,
अपने पुण्य की पीठ ठोक लो। वो आप ना ठोक पाओ तो जमुना लाल से ठुकवा लो, वो योगेश से ठुकवा लो। बोले क्यों ठुकवाऊं? इसलिए ठुकवा लो, मैं उस कुल में नहीं जन्मा जहां पर कसाई की दुकान की रक्षा करते होते। मैं उस कुल में जन्मा हूं, दिगंबर जैन मंदिर की रक्षा कर रहा हूं। एक मुर्गी का जीवन देख लो, बेचारी बंद है पिंजरे में, कब निकालें उसका पैर खींच करके और कब गरम तेल में डाल दिया जाए जीवित। उन बकरे बकरियों को देखो सुबह से, तुम तो ऋषभ विहार में हो, ये भी पुण्य है तुम्हारा। उस मोहल्ले में नहीं हो सिटी के अंदर कि जहां तुम्हें पेड़े में पक्षी दिखाई दे रहे हो। रोड पर, साइकिलों पर, गाड़ियों पर मित्र बकरे भर के जा रहे हैं, सुबह पहुंचे शाम तक जीवन समाप्त है। हर वस्तु को मैं दार्शनिक दृष्टि से देखता हूं। मुझे गला निकलते बकरा दिखता है तो करुणा आती है, पर मैं अपनी करुणा को रोकता हूं। हैदराबाद गया, तेलंगाना, आंध्रा में, कर्नाटक, शरद अंत में मुंडी नीचे करके निकलना पड़ता था। रोडों के बगल में बकरे टंगे वृक्षों पर, सुअर, भैंसे, ओहो टुकड़े कर करके रखे हुए। अब यहां मुनिराज को द्वैत दया सीखना पड़ेगी। वो अद्वैत दया में चले गए तो मुनि धर्म नष्ट हो जाएगा। समझते मेरी भाषा आपकी समझाऊं? समझ गए? मुनिराज को द्वैत दया में जाना पड़ेगा। अद्वैत दया में चले गए तो मुनि धर्म नष्ट हो जाएगा। मतलब कभी कभी ये प्रवेश भाई को दया आ गई और इनके मुख से क्या निकल पड़ा? कत्ल खानों पर बम पटक दो। ये शब्द निकलते ही ये दया आ रही थी, पर विवेकहीन दया थी। वहां तो जितने को मारा था वही मर रहे हैं, तुमने बम पटक दिया। जितने उसमें बंधे थे और जितने उसमें थे सारे ही मर जाएंगे। मैं दया विवेकहीन थी। भाषा बोलते समय भाषात्मक दया का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी भाषा से कोई झगड़ा ना हो जाए, डंडे ना चल जाए, तमंचे न चल जाए, तीर कमान न चल जाए। वो भाषा का ध्यान रखना चाहिए। आयतन की रक्षा के साथ साथ देह आयतन की भी रक्षा कीजिए। हैदराबाद के रास्ते में, तेलंगाना के रास्ते में, कर्नाटक के अंदर ऐसे दृश्य देखे। फिर हमने विशुद्ध सार से कहा, महात्मा जी सिर को नीचे करो, विपाक उचित धर्म ध्यान करो। और अब तुम्हारी दया की भाषा सुनिए, द्वैत दया। एक ऐसा प्रसंग आया, एक व्यक्ति ने मुनिराज पर उपसर्ग किया, जमुनालाल जी। उसके लिए सभा लगाई गई। उस सभा में विशुद्ध सार से कहा गया, आप बोलिए। मैंने कहा सब नीचे के लोग बोल ले, फिर मैं बोल दूंगा। सबने बोला, खूब उन्होंने क्या क्या कह दिया, यहां तक बोल दिया जहां किसी का पसीना गिरेगा मैं वहां खून गिरा दूंगा। इस शब्द का प्रयोग कर दिया। आज मेरा देश के श्रमणों से, नेताओं से और त्यागी वृत्तियों से
स्पष्ट कहना है कि मोबाइल युग चल रहा है और सबके अपने अपने चैनल बन रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है और आप स्वयं बना लेते हो, दूसरे से बनवा लेते हो, कैमरे रखे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलता है मित्र, जैसे पहले लोग नकल के लिए गाइड के पर्चे काट ले जाते थे, शरद को तो अनुभव होगा मित्र, नकल के लिए पुस्तक की पर्ची बना ले गए, लिख के ले गए, बोले काट लाए, हम तो काट लाए, एक शिल्प काटने के लाए। सुनिए ध्यान से, अब जैसे तुम कागज को निकाल लेते थे ना, आजकल मोबाइल की बातों को काट लिया जाता है। हजारों कटिंग तो हमारे शरद के घर में रखी होंगी, सत्य है कि नहीं? सत्य है। अब आप जो बोल रहे हो, आपने सोचा हमने तो दिल्ली के देशा मंडप में बोल दिया, बस हम फ्री हो गए। आप फ्री नहीं हुए। आप क्या बोल रहे थे? समय आएगा, शरद जैसे लाखों लोग देश में बैठे हुए हैं, वे 24 घंटे ध्यान रखते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, सब रख लिया है, वो कटिंग हो चुकी है। कल तुम जब बदलोगे ना, तब वो तुम्हारे सामने रखी जाएगी, तुम पहले क्या थे, आज क्या हो। किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी पंथ के बारे में, किसी की परंपराओं के बारे में ऐसा मत बोलिए कि देश में, समाज में विसंवाद हो जाए। देश की, समाज की अखंडता का ध्यान रखिए। हमारे समाज के लोग तुमको शत्रु दिखने लगे हैं, अब तुमको एक इंद्रिय पर क्या दया होगी? पंचेंद्रिय पर, अन्य पर क्या दया होगी? मैं तो उन देशों से बोलता हूं कि अपनी कसाई की प्रत्याशक्ति में आकर के आप अपने ही जाति धर्म के लोगों को दूसरे से कटवा के फरकार मार रहे हो। आप समझ नहीं रहे हो, संख्या तुम्हारी घट रही है, दूसरे की नहीं घट रही है। पक्ष होना चाहिए ऐसा, पक्ष होना चाहिए ऐसा, चंद्र सागर जैसा। आचार्य कल्प चंद्र सागर हुए, आचार्य शांति सागरी परंपरा में। इंदौर में सर सेठ हुकमचंद जी का और महाराज कोई विकल्प आ गया बीच में। सेठ जी ने महाराज जी के लिए पुलिस तक लगवा दी, लेकिन महाराज बड़े तगड़े थे, वे आहार को निकले और पुलिस आ गई शरद जी। उन्होंने 50 बैंड बुलवा लिए, जितने पुलिसकर्मी थे सब हाथ जोड़ खड़े हो गए। सेठ जी ने पूछा क्या हुआ? बोले सेठ जी ये दिगंबर मुनि हैं, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते? बोले नहीं, साधु को देख करके मेरे भाभी बदल गए। ये बैठे बनारसी, इनकी ससुराल है वहां पर। पंडित सत्य बोल रहा हूं, बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूं मैं। अब समाज ने पंचायत बिठाई सेठ जी के विरोध में, सर सेठ हुकमचंद जी के विरोध में समाज की पंचायत बैठी। बोले सेठ जी को समाज से बाहर करो। ये बात आचार्य चंद्र सागरी कान तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत ही समाज को बुलाया, ठहरिए, ये विकल्प हमारा और सेठ के बीच का है, लेकिन सेठ इसमें जैनियों का राजा है, इसको तुमने अलग किया, पूरे जैन समाज की नाक कट जाएगी, प्रभुत्व सत्ता समाप्त हो जाएगी। आप सेठ जी को बाहर नहीं करेंगे, ये वचन दो। ये बात सेठ जी को मालूम चली कि हमने पुलिस बुलाई और एक मुनि ने अपना मुनि धर्म निभाया कि नहीं, सेठ जी को अलग नहीं करना। सेठ जी चरणों में आके गिर पड़े, महाराज आपकी जय हो।
मुर्राज कभी तीर तमंचा की बात नहीं करते, मुर्राज किसी को मारने धारने की बात नहीं करते, मुर्राज किसी को जेल नहीं भिजवाते हैं, मुर्राज मेरे मित्र कर्मों की जेल से निकलवाते हैं। ये जिन शासन है। इसलिए मैंने आपसे कहा था महात्मा जी 3 बातों का ध्यान करके आगे बढ़िए आप। क्या क्या लिखा भाई 3 बातें आपने? मतलब खुशी है आप लोग अच्छे सुन रहे हैं। और मेरा लक्ष्य है योगेश, मेरे से दुनिया की बहुत कथा बनती है, बहुत सारी बातें बनती हैं, लेकिन मुझे एक बात आपको बताऊं, आपके घर में कोई नौकर है क्या? पक्का? उस व्यक्ति से योगेश बहुत सारे काम बनते हैं, पर पैसा आपका खाता हो, द्रव्य किसका लेता है? आपसे लेता है, तो सेवा किसकी कर रहा है? सर जे योगेश का नौकर बगल में पड़ोसी को आवश्यकता है, फिर उनके घर में काम करने नहीं जाता, इनके ही काम करता है। वो नौकर इतना श्रेष्ठ है कि जिसके यहाँ का खाता उसी का काम करता है। हे श्रमणो, हे विद्वानो, हे मनीषियों, जिन शासन का आहार लेते हो आप जिन शासन की व्याख्या करो, यहां की चुटकुलेबाजी मत करो। क्या हमारे आगमों में कथाओं की कमी है? क्या आगमों में नीति शास्त्र की कमी है? क्या आगमों में दर्शन शास्त्र नहीं है? क्या न्याय शास्त्र नहीं है? क्या नीति शास्त्र नहीं है? क्या गणित नहीं है? आयुर्वेद नहीं है? छंद नहीं है? अलंकार नहीं है? सब जिनागम में भरा पड़ा हुआ है। मित्र मित्र चाची की भट्टा खाने की आदत छोड़ो, माँ की खीर खाना सीखो। चटोरी जीभ वाले लोग रहते ना, चटोरी जीभ वाले लोग रहते ना, बेमाने खीर बनाई है, उसे छोड़ करके ये जय कुमार के होटल में जाके ग्रेवी पड़ी भट्टा खाते हैं। चाची की भट्टा, टमाटर के भट्टा। मित्र समझिए, ऐसे मां जनवाणी ने तत्व ज्ञान की खीर बना के रखी है, उसे छोड़ करके मिथ्या के भट्टे खाने जाए, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। तीन बातें तो मेरा मन क्या बोलता है? मेरा मन ये कहता है कि विश्व सागर जी, आपने जिनेंद्र के शासन में दीक्षा ली है। भारत का सैनिक जिसको भारत की ड्रेस पहनी हुई है, वो दूसरे देश की पुष्टि नहीं करेगा। वो करेगा तो देशद्रोही का केस लगेगा। देशद्रोही, देश वो धर्माधिकारी बैठे अपने सामने, देशद्रोही, जब साहब देशद्रोही होगा, ऐसे जो मुनि मुद्रा को प्राप्त करके, और ये विद्वान लोग, पंडित लोग अच्छे जैसे जिन शासन घर की रोटी खा करके भी वो ज्ञानी यहां आकर के मिथ्यात की बातें करें, इन सबको जिन शासन के विद्रोह का दोष लगेगा। चार नियोगों में जो व्याख्यान है उसे ही कीजिए, न किसी की निंदा, न किसी की प्रशंसा। यहां एक भी श्रोता किसी की निंदा प्रशंसा सुनने नहीं आया, यहां पर मात्र जिनवाणी सुनने आया। हटाओ मस्तिष्क से आंधी तूफान कसाय का। अब देखो भाई, बिहार करो तो पढ़ने से ज्यादा ज्ञान बिहार करने से मिलता है। जितनी लंबी लंबी बिहार करोगे, जैसे लंबी लंबी मोटी मोटी पोथी पढ़ो ना तो वो ज्ञान बढ़ता है, ऐसे लंबे लंबे हर प्रांत में बिहार करो
तो आपको देश काल भाव का ज्ञान होता है। आप दिल्ली आए हो, यहाँ का वातावरण देख लीजिए, अपने समाधि के स्थान खोजो। महाराष्ट्र जाओ, कोल्हापुर जिले में जाओ, सांगली मिर्च जाओ, समशीतोष्ण। मध्य प्रदेश में मालवा में जाओ, मौसम। वो शरद जी, आप तो पता नहीं कौन सी रिद्धि प्राप्त किए हो पुनीत, ये ऐसा ज्ञानी मुमुक्षु जीव है, कौन से देश के कौन से कोने में विहार कर रहा हूं, जैसे देखने आया हो जीव। ये गाड़ियों में तो नहीं चल रहा है कि देखूं ये कहां चल रहा है विश्व सागर समय। तो जंगलों में, कई बार जंगलों में मिला भाई। मैंने पूछा बोले मैं तो दर्शन करने निकला था, मुझे पता चला आप यहां विहार कर रहे हो, तो मैं दर्शन करने आ गया हूं। महाराष्ट्र में मिले भाई, कर्नाटक में मिले, कई जगह मिले, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह मिलते हैं भाई। मिलते रहना, पर मैं तुमसे नहीं मिलूंगा भाई। मिलते रहना, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। जगत मेरे से मिले, मिलते रहो, पर मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं सिद्धों के बीच जाऊंगा, उनसे भी नहीं मिलूंगा। मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्रता स्वतंत्र ही रहूंगा। अब कोई यूं कहे कि जिनवाणी में ताली नहीं बजती है, अब तुम देखो ये सभा में कैसे ताली बज रही है। तत्व के निर्णय की बात हो रही है। हर व्यक्ति को तत्व समझ में आता है, समझाने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहां की बातें करता है। मेरी प्रतिज्ञा है, आप भी प्रतिज्ञा कर लो, किसी से मिलना नहीं है हमको। प्रतिज्ञा कर लो। मैंने एक सूत्र निकाला था, शरद जी नोट कर लेना। अहो ज्ञानी मुझे बांधो मत बहने दो, अहो ज्ञानी मुझे बांधो मत बहने दो। दीक्षा के इतने पीरियड में, इतने काल में कई संप्रदाय, कई पंथों के लोग मेरे पास आए। वो बराबर कहते थे आप मेरे साथ हो जाओ, मैं सोने के सिंहासन बिठाऊंगा। मैंने कहा मित्र, आपको मेरी आवश्यकता है, मेरे साथ आ जाइए, पर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी की पंथ के साथ नहीं जा सकता। मैं अखंड भारत का जैन श्रमण हूं और प्राणी मात्र के उपकार का भाव रखता हूं, इसलिए मैं किसी जाति पंथ से बंधना पसंद नहीं करता हूं। कौन सी परंपरा की हो, वो तुम्हारे घर की हो सकती है, दीक्षा की परंपरा हो सकती है, शिक्षा की परंपरा हो सकती है, पर मेरी आत्मा की कोई परंपरा नहीं है, पारणामिक भाव है। जो किसी एक पंथ में बंधे ना, वे कभी कभी रो लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही पंथ के लोग मानते हैं, दूसरे उनके पास जाते ही नहीं। मैं तो आचार्य विद्यासागर का को विशेष बनता हूँ, विराग सागर का भी, विमल सागर का भी हूँ, सन्मति सागर, विद्यानंद, देशभूषण, मित्र, जितने विश्व मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनि, मैं सबका आराधक हूं। पर ध्यान रखना मेरे विशेषण पर द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग होता नहीं। दर्शन जब भी होंगे तो द्रव्यलिंग के ही होंगे, भावलिंग दिखाई देता नहीं। किशोर भाई, पता नहीं शरद जी क्या एक नियोग है, इनके बनारस पहुंचा मैं, किशोर आए भाई बनारस वाले, तो मैं तो अपरिचित था, पूर्ण अपरिचित। विमर सागर महाराज का मिलन हुआ हमारा बनारस में। इन लोगों ने इतनी सेवा की, इतनी प्रभावना की धर्म की। मैंने इनसे पूछ लिया, मैं तो पहली बार आया हूं, इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो? बोले गुरुदेव आप पहली बार आए हो, पर
पर दिगंबर मुद्रा पहली बार नहीं है। इसलिए हे देश के वीतरागी श्रमणों, अपनी देह से समाज को मत जोड़ो, जिन्हें देव की मुद्रा से समाज को जोड़ो। अपनी देह से जोड़ोगे तो देश में ग्रुप बन जाएंगे, अखंडता खंड खंड हो जाएगी। और दिगंबर से जोड़ोगे, अखंड जैन समाज होगी। हृदय को विशाल करना पड़ेगा, माथे को विराट करना पड़ेगा, महावीर स्वामी के तत्व में प्रवेश करना पड़ेगा। और महावीर स्वामी कहेंगे मेरे तत्व नहीं है, जिन देव ऋषभ देव से चले आ रहे हैं, ऋषभ देव कहेंगे विष्णु सागर मेरे नहीं है, जो है सो है, हमने तो कहे हैं। जैसे साहब आप कोई वेद का एक वाक्य बोल दीजिए और फिर आप मेरे से 1 घंटे व्याख्यान सुन लो। गीता का श्लोक बोल दीजिए, वेदों की ऋचाएं बोल दीजिए, जो तुम कहना चाह कह लो, मैं आपको वही धारा में सुनाता हूं। क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे मात्र एक आशीर्वाद दिया कि विश्व सागर जीवन में कुछ नहीं करना, मात्र आगम पढ़ना है। क्यों भाई सुरेश भैया, एक बादाम की रोगन की शीशी काम कर गई। शरद जी 1990 में टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ। ये भैया बैठे ना आगे, इस संघ की सेवा में लगे थे। एक शीशी रोगन लाते थे, आचार्य श्री के माथे पे लगाए, तो मैंने देख लिया, चलो सो ये हमें दे के चले गए। बोले आप लगा देना। मैंने कहा ये तुमने अच्छा काम दिया। तो हम तो अपने गुरु जी के माथे पर जरा सा हल्के हाथों से सेवा कर दी। वो माथे में जिनवाणी भरी थी ना, तुम समझ ही नहीं रहे हो। वो माथे में जिनवाणी भरी थी, तो 10-5 मिनट ऐसे किए और पे सीधे अपने माथे में ऐसा फेर लिया। आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बोले तो सुन लीजिए क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, एक गरीब आदमी था इंद्रप्रस्थ का, एक गरीब आदमी था इंद्रप्रस्थ का। वो बेचारा जंगल में लकड़ी बीनने गया, उसे यहाँ वही था भाई, लकड़ी मिल गई तो पेट भरता था, नहीं भरता था। लेकिन वो हरी काट के लाता था। मुनिराज ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, आज से लकड़ी काटना बंद कर दे, तुम कितनी हरी काटता है, हिंसा होती है। बोले गुरुजी फिर मैं क्या करूंगा। अरे तू सूखी बीन लेना। पर कितना भोला जीव था। बोले तो क्या करूंगा। इतना करना, डमोरी हंताड़म का पाठ करते रहना और लकड़ी तुम बीन लेना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। उसने लकड़ी बीनी, अच्छा गट्ठा बन गया। अब जहां दिल्ली में बिस्ती थी वहां बाजार में आके बैठ गया, मजदूर लोग जहां लाते थे। पर उसने ध्यान के गुरुजी ने कहा था बोलना कुछ नहीं, नमो रंतन करते रहना आप। तो लोगों ने देखा कि जब उसने पूछा आकर के, पुनीत ने कहा भाई ये लकड़ी बेचेगा क्या। बोले डमोरी अंताड़ा। बोले कितनी के देगा। बोले डमोरी अंताड़ा। तो ये तो प्रभावित हो गए। वैसे उसकी 10-5 रुपए की बिस्ती होगी, ने सीधा उसको 100 का नोट पकड़ा दिया। बोले डमोरी अंताड़म। घर पहुंच गया। अब घर जाके उसने सीधा अपनी पत्नी को नोट पकड़ाया। अब पत्नी कहती है लकड़ी बिक गई। नमोरी अंताड़म। बोले क्या मिला। नोट तो पकड़ा दिया, बता नमोरी अंताड़म। बोले आज क्या लीला है, इतना तो कभी लेके नहीं आते थे। उसने अच्छा भोजन बनाया, खुश हो गई। अब पत्नी को सोना दे दो, पैसा दे दो, फिर तुम खूब रोटी लो चाहिए खाओ, माताओं बराबर। हो। अब उसने क्या किया, माताओं की आदत रहती ना, भोजन बनाने के बाद जब तक 2-4 बात पूछ ना लें
देखो उनकी क्या गलती है, हर व्यक्ति को लगता कि हमने हमारी वस्तु की प्रशंसा तो हो जाता ना। बोले आपको कैसा लगा भोजन? नमोरियंताणम। दाल कैसी लगी? बोले नमोरियंताणम। बोले खीर कैसी लगी? बोले नमोरियंताणम। अब उसको तो गुस्सा आ गई, बोले जो को नमोरियंताणम नमोरियंताणम। चूल्हा जल रहा था, उसने चूल्हे के अंदर से निकाली लकड़ी, उसको बुंदेलखंड में लूअर बोलते हैं, लकड़ी निकाली और दे मारी पति के सिर पर, धन्नो देवी। वो फिर भी क्या बोलता है? नमोरियंताणम। और जैसे नमोरियंताणम बोला, जितने अंगारे बिखरे सब मोती बन गए। नमोरियंताणम। कुछ ही दिन के बाद प्राचार वो लकड़हारा बहुत बड़े महल में आ गया। अब प्रवेश की पत्नी देख रही थी, बोले बहन ये तो बताओ मनोज, प्रवेश की पत्नी ने देख लिया, पर तुम ये बताओ तुम्हारे घर में ये कैसे हो गया? बोले देखो बहन, कछु मत पूछो, पूरी कथा सुना दी। बोले हमारे पति जी जंगल से लकड़ी लेके आए थे, और उनने हमने सब कुछ बनाया, सब बताया, और नमोरियंताणम बोलते गए, सो हमने लकड़ी मार दी, मोती बन गए, सो ये महल बन गया। बोले ऐसा क्या? अरे हमारे पति तो जीवन भर कमा रहे, तो कुछ नहीं कर पा रहे। चलो आज देखते, प्रवेश बच के रहना भाई। उन्होंने क्या किया, तुम जाओ देखो सामने भवन खड़ा हुआ है, उसके यहाँ कुछ भी नहीं था। बोले तो क्या करूं? लकड़ी बीनने जाओ। अब बेचारा सेठ आदमी लकड़ी बीनने जाओ, फिर गाली बकने लगे पत्नी को। फिर उसको ध्यान आ गया, बोले नमोरियंताणम बोलना है। ऐसे करके दिल्ली के बाजार में आके बैठ गया। वो लोगों ने देखा सेठ ऐसे कौन खरीदे, फिर भी आकर के जमुना में पता है, वो बंबई वाले ले गए, चल हटा। अब घर पहुंचा, वो गुस्सा में बोलता है, दिन भर निकल गया, पकड़ो ये। बोले नहीं नहीं ठहरो, नमोरियंताणम बोलो। वो मालूम उसके तो लकड़ी तनक सी रखी थी, वो तो तैयारी में बैठी थी ना देवी, ऐसा मोटा लक्कड़, मोटा लक्कड़। बोले ये आधी माला माल हो जाएंगे। और जैसे ही भोजन परोसा, वो पूछती नमक कैसा है? बोले कम है। बोले नहीं नमोरियंताणम बोलो। और जैसे जब नमोरियंताणम बोला, उसने उठा करके दे मारा। उसका तो अनंत नाम सत्य हो गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? हुआ क्या था? बोले बहन। बोले बहन हम नहीं जानते, हमने तो नमोरियंताणम किया। तो ऐसी प्राचार सोच रहे हम भी लगाएंगे। मित्र लगा तो लोगे, पर गुरु के प्रति वो श्रद्धा जो थी वो लेके आना पड़ेगी। उपादान की योग्यता भी चाहिए। नमोरियंताणम। ज्ञानियों, औदैक भाव, औदैक भाव का ज्ञान होना चाहिए है। औदैक भाव का ज्ञान होना चाहिए है। जेल में बैठा आदमी, नरक में बैठा आदमी उसको सोच रहा है मैं आया कैसे। ऐसे ज्ञानियों, यदि आज आपने उपदेश को समझ लिया और कुछ करने के पहले निर्णय कर लो कि भाई मेरी कसाई की प्रत्याशक्ति क्या है, ये कसाई की बातों में आना नहीं है। ये तूफान निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, हम वो ही रहेंगे। ऐसी अपनी कसाई को आंधी तूफान समझो, भूचाल समझो, ये नाश कर देगा। सुरक्षित हो जाइए और अपनी कसायों को भी प्रभाव समझ कर हटा दीजिए। निर्णय कसाई के ठंडे होने पर कीजिए। मुमुक्षु हैदराबाद, यदि काम विकार भी आ रहे हों, तुरंत किसी नारी के पीछे मत भटकने लगना। 48 मिनट दे देना और निर्णय करना, इसका परिणाम क्या होगा। किसी को गाली भी देने का मन कर रहा हो, ठहरो, 48 मिनट रुको, इसका परिणाम क्या होगा। जीवन भर की मेहनत क्षण मात्र में विलीन हो जाएगी। पत्नियों के हत्यारे कमरे में बैठ के रोते हैं। फिर पति की हत्या करने वाली माताएं भी जब ठंडी होती ना,
तब सोना दिखता उनको। क्या हो गया आप सबको? कुछ हो गया क्या? मेरा विश्वास है ऐसे सुनते रहे तो 100% भविष्य में तुम भगवान बनोगे। इसलिए पूज्यपा स्वामी ने कहा, यदि भावे सुप्तो हम बोले, यदि भावे वितुता पुनः अत्यंत निर्देश सुसंवेदनाम्य, जिन भावों से सुसुप्तो हो, सोता रहा, इंद्रियों का दास बनता रहा, सोता रहा, इंद्रियों का दास बनता रहा। नन्हे से नन्हा बच्चा अपना निर्णय करना जानता है। अपना निर्णय करना सीखो। बालक हो, कृष्णनगर मित्र खड़े हो ना, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं आप? सुनाई पड़ रहा है? पढ़ते हो? भविष्य में क्या बनना चाहते हो? जोर से बोल बेटा। है? देखो, इसने अभी से निर्णय कर लिया है। बेटा, ये तुमको तुम्हारे पिता ने सिखाया कि तुम्हारे मन में आया? आपके मन में आया ना? बालक, जैसे तेरे मन में आ रहा ना, मुझे वायुसेना का अधिकारी बनना है, जैसे मेरे मन में आया था मुझे जेल शासन का अधिकारी बनना है। विश्वासवान बेटा, आपने आज से निर्णय कर लिया ना, ऐसे मैंने भी निर्णय कर लिया था। बहुत सारे विकल्प थे, कोई विकल्प काम में नहीं आएंगे। मुझे तो घर में शरद जी हमारे शिक्षक समझाने आए थे। जब मैं 2-4 दिन स्कूल नहीं पहुंचा तो शिक्षक लोग घर ही आ गए, बेटा चल क्यों नहीं रहे हो? पर एक दिन भी जिस समय आए तब भोजन की थाली लगी हुई थी, मैं ऐसे बैठा था, न ऊपर न नीचे देख रहा, बिल्कुल ऐसे बैठे। वे समझाने आए थे कि साधु मत बनो। उन्होंने बेटा ऐसे हाथ जोड़े, प्रणाम किया और लोगों से बोल के, भाई वो तो देव है, मैं नहीं कुछ कर सकता। सुन रहे ना बेटा, जो निर्णय अपना होता है वही सफल होता है। तो आपने अपना निर्णय किया तो तुमको वैसे ही पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। हमने अपना निर्णय किया था, इसलिए तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी दुकान की सब बातें पता होंगी, और आपकी माँ को मसालेदानी में क्या क्या रखा सब पता है। ऐसे मुझे पता है समय सारी कौन सी लाइन में क्या लिखा है। ये संध्या लक्ष्मी है ना, ये 24 घंटे देखते रहता है कहां पर क्या हो रहा है। ऐसे मैं देखता रहूं तो कौन से शास्त्र में क्या हो लिखा हुआ है। बैठ जाओ, क्षमा करना है। क्षमा हमारा धर्म है। यदि ये नहीं बचा तो मैं श्रमण ही नहीं बचूंगा। इसलिए बेटा मैंने तुमसे क्षमा मांगी है। तुम्हें खड़ा किया, तुम्हें कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना है। बोले क्यों? तो आप भी सीख लेना ऐसा, अपने पिताजी से क्षमा मांग लिया कर। तो पिताजी से भी कह देना कि तुम भी क्षमा करना सीखो। जगत में कुछ नहीं रखा, अपनी परिणामी ऊपर नीचे ले जाएंगे, जगत कुछ नहीं कर सकता। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे औदेक पारणामिक पर, यदि पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। और ये यहाँ पर 32वां श्लोक चल रहा है समाधि तंत्र का।
पुनः आगे व्याख्या करिए। आज का विषय प्रधान जी घर घर में जाके बोल देना कि चटनी बता देती है घर किसका है। और जिसमें मित्र सुगंध आ रही हो सूखी धनिया की, ध्यान रखना मैंने क्या शब्द बोला है, सूखी धनिया की, ओहो सूखी खटाई की, समझ में आता है ये शुद्ध जैनी का घर है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बोले चर्याश्वरी पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की।